Hello, friends. How are you? Today's lecture is about major domains of the earth. Domains का मतलब है क्षेत्र. तो मेजर क्षेत्र कौन कौन से हैं पृथ्वी के? सबसे पहले एटमॉस्फेयर. इसके अंदर आती है हवा के बारे में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अपनी वायु. एटमॉस्फेयर का जो एक डोमेन हो गया एटमॉस्फेयर. दूसरा डोमेन हो गया हाइड्रोस्फेयर, मतलब पानी. पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ओशियंस, सी, समुंदर, तालाब, ये सब आएंगे हाइड्रोस्फेयर. तीसरी डोमेन है लिथोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं, जो सॉलिड अर्थ है अपनी. ये देखो, ये पहाड़ हो गए, ये समतल ज़मीन हो गई, जिसको प्लेन बोलते हैं, ये है थर्ड डोमेन. सो तीन मेजर डोमेन हो गई: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. आज हम इसी तीनों डोमेन के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे. So, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And what is biosphere? Biosphere ये जहाँ तीनों चीज़ आपस में मिलती हैं, जहाँ हवा भी है, पानी भी है और लिथोस्फेयर. इन जो तीनों चीज़ें एक साथ जहाँ कंबाइन हो जाती है, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं. हम आगे देखेंगे इसके बारे में भी. सो हमारा सबसे पहला डोमेन जो है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? जो हमने देखा, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर. एटमॉस्फेयर गैसियस वाली लेयर. हाइड्रोस्फेयर जहाँ पानी है. ठीक है फ्रेंड्स. और बायोस्फेयर द नैरो जोन, जहाँ पे ये तीनों पाई जाती हैं, कंबाइन वाटर, लैंड एंड एयर टुगेदर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. हम दो मेजर डिवीज़न करते हैं अर्थ के सरफेस का, मतलब कि लिथोस्फेयर को दो मेजर डिवीज़न में डिवाइड करते हैं. क्या क्या है? सबसे पहले कॉन्टिनेंट बेसिन और दूसरा है ओशियन बेसिन. जो अर्थ का जो सरफेस है, उसको हम लिथोस्फेयर को नहीं, अर्थ के सरफेस को हम दो में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से हैं? एक तो कॉन्टिनेंट वाला भाग, एक ओशियन समुंदर वाला भाग, और कॉन्टिनेंट जो लैंड वाला भाग है. ठीक है फ्रेंड्स. तो अर्थ को हमने दो में डिवाइड कर दिया, जहाँ पानी है और जहाँ लैंड है. ओके. अब देखते हैं कि सबसे पहले कि जो समुंदर है अपना, जो ओशियंस है, उसका जो लेवल है वो हमेशा सेम रहता है. थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन सेम रहता है. लेकिन जो कॉन्टिनेंट है, उसका देखोगे, पर्वत हैं इतने ऊंचे, प्लेट्यूज है इतनी थोड़ी उससे कम ऊंचाई में, माउंटेन से प्लेन, बिल्कुल ही प्लेन समतल, जो और भी कम ऊंचाई, हाइट जो बिल्कुल कम है. बट ऐसा ओशियंस के साथ नहीं है. ओशियंस में क्या है, सी में उनका वाटर लगभग लगभग सेम रहता है. थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वो टाइड्स की वजह से, और थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन अगर एवरेज देखें ओवरऑल तो सेम रहता है. ओके फ्रेंड. इसीलिए हम उसको हाइट, हमें किसी भी सरफेस की मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करते हैं? सी लेवल, जिसको हम जीरो हाइट मानते हैं. ये मान लो ये सी लेवल है, ये माउंटेन है, तो इसकी हाइट सी लेवल से मेजर करते हैं इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि सी सरफेस हमेशा कांस्टेंट रहता है. अब आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट वाले भाग में. उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी है. क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट पीक है अर्थ के ऊपर, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट. इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, मतलब 8000 किलोमीटर और 848 मीटर. और जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ, जो समुंदर आपने जो देखा होगा, जो सबसे गहरा कहाँ पे है? वो सबसे गहरा है मैरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशियन में. कितना गहरा है? 11,022 मीटर. सो अब देखते हैं मेजर 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. जो हमारा अर्थ का जो भाग था, एक पानी वाला, एक लैंड वाला, एक वाटर वाला, एक लैंड वाला. लैंड वाले मेजर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है. वो 7 कौन कौन से हैं इस डायग्राम में देखते हैं. ये अपना साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और यहाँ पे ये नीचे
ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका कंट्री का नाम है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, यूनाइटेड यूएसए बोलते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है। इस नॉर्थ अमेरिका में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला भाग है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कंट्री बोलते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, वो यहाँ ये वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा दिख रहा है, एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक ये है अपना यूरोप। यूरोप और एशिया को ये एक माउंटेन रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है, यूराल माउंटेन, जो इन दोनों को डिवाइड करती है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री लाइन है। अब कुछ हमने लाइन पढ़ी थी पहले लेक्चर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तो इनको हम देखते हैं। तो ये गौर से देखोगे तो ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर से केवल यही एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से ये तीनों लाइन क्रॉस करती है। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि इंडिया के अंदर कौन सा है इम्पोर्टेंट, हिमालय। हिमालय पर्वत है ना, जो कहाँ पे है, इंडिया के ऊपर, एशिया महाद्वीप में। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका की है रॉकीज और एप्लांचे माउंटेन। साउथ अमेरिका की है एंडीज माउंटेन। देखोगे गौर से तो सबसे वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन चेन कौन सा है, ये देखो, इतना बड़ा कोई दिख रहा है, ये भी छोटा है, ये भी हिमालय भी छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, बट इसका कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा है। तो एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो सबसे बड़ी है वर्ल्ड के अंदर। इसी तरह आप नदी को गौर से देखोगे, ये एक रिवर है नदी, नाइल रिवर है जो अफ्रीका में बहती है। ठीक है, ये है लंबी, सबसे दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नाइल रिवर। और दुनिया की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, मतलब जिसके अंदर बहुत सबसे ज़्यादा पानी है, लार्जेस्ट, वो कौन सी नदी है, ये अमेजन। सो ये हुई दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पानी जिसमें है, और ये सबसे लंबी नाइल नदी। ओके फ्रेंड्स, ये अल्प्स माउंटेन है यूरोप का, ये एटलस माउंटेन है अफ्रीका का, और ये है यूराल माउंटेन जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, क्या चीज़, सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, वो यहाँ पे है। क्या नाम है इसका, सहारा डेजर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। और कौन सा एक थर्ड कॉन्टिनेंट, ये देखो इधर, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये इसकी क्या खासियत है, यहाँ पे देखो वाइट वाइट कलर है ना, वाइट कलर का मतलब क्या है, ये आइस है, यहाँ ये हमेशा आइस से ढका रहता है। यहाँ पे लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमन लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ कंट्रीज के रिसर्च सेंटर हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ इतनी पड़ती है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है परमानेंट, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया अपना लैंड वाला पार्ट। अब देख लेते हैं पानी वाला। पानी वाला पार्ट में क्या देखते हैं, पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है। दूसरा ओशियन कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। तीसरा इंडियन ओशियन। चौथा आर्टिक ओशियन। पांचवा साउदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन बोल दो। ठीक है, अब कुछ शेप्स दिख रही होंगी आपकी, देखो अटलांटिक ओशियन की शेप कैसे है, एस शेप दिख रही है, एस जैसा। ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके एस शेप। ओके, और इंडियन ओशियन की शेप कैसी दिख रही है आपको, ट्रायंगल, ये यहाँ से लेके इस तरह से थोड़ी ट्रायंगल शेप है। अब थोड़ा गौर से देखोगे तो कैसी शेप दिखेगी, ये देखो, अभी देखिए आपको ट्रायंगल शेप बन रही है हल्की सी, इसलिए ट्रायंगल शेप है। पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर है, देखो ये ऐसे है यहाँ से, और इधर से भी इस तरह से ऐसे सर्कुलर है। ये दोनों को अगर पीछे से एक साथ जोड़ेंगे, इसको देखेंगे तो ये ऐसे सर्कुलर नज़र आएगी। तो
ऑलमोस्ट सर्कुलर है। ओके फ्रेंड्स, अब ये सदर्न ओशियन, कौन सा ओशियन है? ये जो 60 डिग्री वाली जो अपनी लैटिट्यूड है, इस 60 डिग्री से अंटार्कटिका से लेके 60 डिग्री तक जो ये वाला भाग है, ये पानी वाला, यहाँ जो ये जो बिली ब्लू वाला कलर जो दिख रहा है, ये वाला हो गया सदर्न ओशियन। और आर्टिक ओशियन, ये ऊपर पोल वाला भाग, ये जो इसके ऊपर ये पोल, ये हो गया आर्टिक ओशियन। इसमें एक चीज़ और गौर से देखेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको अभी देख लेते हैं। ये देखो, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। ये देखो यहाँ ये आपस में हल्की सी पतली सी लैंड है ना, ये इस लैंड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस क्या है ये इस्थमस? दो लैंड, बड़े बड़े लैंड को आपस में जोड़ता हुआ एक नैरो लैंड, एक बारीक पतला लैंड है ना ये, और ये बड़े बड़े लैंड है। तो इन दोनों को जो जोड़ता है उनको बोलते हैं, दो बड़े लैंड को जो आपस में जोड़े उसको बोलते हैं हम इस्थमस। और एक दूसरी चीज है स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होगी? जो दो बड़े बड़े पानी को आपस में जोड़ती हो। जैसे ये एक पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो और ये यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन को और यहाँ इस वाले को गौर से देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसमें डायग्राम में सही से नहीं दिख रही, जो अटलांटिक ओशियन और ये एक अपना सी है मेडिटेरियन सी, इसको आपस में जोड़ती है गिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं उसको, क्योंकि ये दो बड़े पानी के इनको जोड़ रही है। ओके फ्रेंड्स, अपने इंडिया के डायग्राम में इसको समझते हैं। ये जो लैंड मास है इस डायग्राम में सही से नहीं दिख रही, हम आगे के डायग्राम में देखेंगे। ये एक वाटर बॉडी, इधर भी वाटर बॉडी, ये आपस में यहाँ से लैंड से एक पल्क स्ट्रेट है, PALK, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो दो बड़े बड़े लैंड को जोड़ने वाली छोटी लैंड उसको हम बोलते हैं इस्थमस, और जो बड़े बड़े पानियों को जोड़ने वाली छोटी नैरो वाटर वाली उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। तो चलो, यही सब इसमें दिया हुआ है। एशिया के बारे में सबसे बड़ा महाद्वीप है, हमने देखा, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है ना यहाँ से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यही सब हमने इस डायग्राम में जो भी हमने सारी चीज़ अभी पढ़ी है, समझी है, वही सब चीज़ें इन सब में दी हुई है, आप लोग इनको पढ़ना। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये यूरेशिया और एशिया क्या है? यूरोप और एशिया को अगर मिला दिया जाए, देखो ये है, ये अपना एशिया है और ये यूरोप है, इस दोनों को कंबाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप एशिया से छोटा है, कौन सी में आता है? वेस्ट ऑफ एशिया है। इससे कौन सा सर्कल पास होता है? आर्टिक सर्कल। और ये तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है, देख सकते हैं इसमें, देखो है ना, तीनों जगह पानी से घिरा हुआ ना, ये देखो ये है इतना, यहाँ पानी, ये तीनों जगह पानी से। आर्टिक सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। ओके फ्रेंड, इसके वेस्ट में है, किसके? एशिया के। तो ये बस यूरोप इतना ही, इतना। और अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, इक्वेटर पास होती है यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और वहाँ पे सहारा डेजर्ट है, नाइल नदी जो सबसे लंबी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हमने अभी अभी देखी। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। और हमने जो पढ़ा इस्थमस, जो दो बड़े लैंड मास को जोड़ता है, छोटा लैंड मास, उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। ये इस डायग्राम में देखते हैं।
ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये लैंड जो आपस में जोड़ रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं इस्थमस। और जो पल्क स्ट्रेट जो हमने देखा था इंडिया के बारे में, जो ये देखो ये वाली जो हो गई ना पल्क स्ट्रेट, ये क्या है, ये पानी है, ये यहाँ पानी है, ये नैरो है ना, जो पानी इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ये हो गई स्ट्रेट। तो इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में पता लगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इसमें क्या देखा था, एंडीज सबसे लंबा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और एक अमेजन लार्जेस्ट रिवर जो दुनिया की। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंगारू टीम तो सुना ही होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे, और दूसरा क्या है, चारों तरफ से पानी है, पानी, ओशियन, सी, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये देखो दिखा ऑस्ट्रेलिया, ये वाला चारों तरफ पानी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में क्या देखा था, हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ पोल इसके सेंटर में है बिल्कुल, ठीक है। ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, रिसर्च सेंटर है। इंडिया का कौन सा है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके फ्रेंड्स, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दिख रहा है मैट्रिक्स के हिसाब से, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा किस में है, एशिया में। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्क्वायर किस में है, अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद किस में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया से पहले अंटार्कटिका, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है कि अंटार्कटिका में, देखो और अंटार्कटिका में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में कम है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और चीज़ क्या देखें, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया लिथोस्फीयर के बारे में। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। तो अर्थ के ऊपर 97.2% जगह पे क्या है, ये देखो पानी है, ये सारा पानी है। कौन सा पानी है ये, ओशियंस का। 97.2% ओशियन का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास 100% या फिर 100 लीटर पानी है पूरा अर्थ के ऊपर, तो उस 100 लीटर के अंदर 97.2% जो पानी है वो कैसा है, खारा, ओशियंस का, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पीने लायक पानी है वो 0.03% है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो थोड़ा 2.77 जो पानी है वो भी फ्रेश पानी है, लेकिन वो बर्फ़ में है, आइस फॉर्म में या फिर ग्राउंड वाटर में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना कम पानी है, तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्यों, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है उसके ऊपर। 71% पानी है अर्थ के ऊपर। अगर टोटल अर्थ का देखें 29% क्या है, लैंड है। ये जो हमने 97% क्या पानी देखा था वो समझ गए ना। अगर अर्थ के ऊपर टोटल 100 लीटर पानी है तो 97.2 लीटर जो पानी है वो खारा पानी है समुंदर का, और बाकी जो बचा वो फ्रेश। उस फ्रेश वाटर में भी बर्फ़ के रूप में कितना है, 2.77, और ग्राउंड वाटर के रूप में। अब आते हैं इसमें हाइड्रोस्फीयर जो हमने देखा, पानी, ऑल वाटर इन ऑल फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म हो, वेपर्स के रूप में, आइस के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब आते हैं ओशियंस। ओशियंस हमने देखे ना, 5 ओशियंस हैं हमारे। तो क्या देखा था डायग्राम में, सब आपस में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। ओके फ्रेंड्स, और पानी हमेशा बहता रहता है, तो ओशियंस वाटर हमेशा एक बहता रहता है ऐसे, मतलब कि स्टैटिक नहीं रहता। जो क्या मेजर कारण है पानी के बहने का, सबसे पहले वेव्स, समुद्र में जो लहरें आपने देखी होंगी। दूसरा टाइड्स, जो कब उठती है, पूर्णिमा और अमावस्या पे। और दूसरा ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या है,
पानी, नदी देखी है आप लोगों ने पृथ्वी जमीन पे, लैंड पे, इसी तरह समुद्र में भी नदियाँ होती है। समुद्र की नदी होती है वो, उनको क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए समझो ओशन करंट्स क्या होते हैं, समुद्र के अंदर नदी। कुछ अजीब सा लग रहा है ना, बट ये सही बात है। ये 3 कारण है ओशियंस में जो पानी मूव करता रहता है हमेशा। ओके फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में ये आपस में इंटरकनेक्टेड है या नहीं। डाउट हो रहा है, चलो डाउट क्लियर कर लो। ये देखो, दिख रहा है आपस में इंटरकनेक्ट, ये सब इंटरकनेक्ट है। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, एक मिला हुआ है ना इधर से, तो ये आपस में इंटरकनेक्ट, ये आपस में, तो सब पानी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलो वापस चलते हैं अपने ओशियंस में। पैसिफिक ओशियंस सबसे बड़ा ओशियन है और 1/3 ऑफ द अर्थ के ऊपर फैला हुआ है। ये सब हमने अभी डायग्राम देखा। मैरियाना ट्रेंच हमने सुना था ना, कितना था, 10,000 या 11,022 किलोमीटर डेप्थ। क्या था मैरियाना ट्रेंच, याद आ रहा है? स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट में। वो मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पार्ट अर्थ का कहाँ पे है, मैरियाना ट्रेंच। देखना चाहोगे मैप में कहाँ पे है ये? चलो दिखाते हैं। ये दिख रहा है इधर क्या, एशिया, यहाँ पे दिख रहा है, जापान है ये अपना फिलीपींस वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, यहाँ, इस पे, यहाँ पे, यहाँ के आसपास। ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे गहरी डेप्थ, सबसे गहरी जगह जो है वो ये है। याद रहेगी ना? चलो आगे चलते हैं। तो अटलांटिक ओशियन पे आते हैं ना। पैसिफिक ओशियन में सर्कुलर है, हमने देखा ना। अब आते हैं अटलांटिक ओशियन में। कैसा शेप है, एस शेप है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो इसकी कोस्ट है, जो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट है वो क्या है, हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड क्या होता है, ऐसी शेप, कैसी शेप, ये देखो ऊपर दिखाई हुई है, देखो कैसी शेप है, ऐसी, ऐसी नहीं है सीधी फ्लैट, ये इस तरह से फ्लैट नहीं है, ये कैसी है, इस तरह से लचीली लचीली लचीली, बहुत सारे गड्ढे पड्डे, इस तरह से, मतलब एकदम सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसका क्या फ़ायदा है, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स आसानी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा। कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ बोलते हैं उसको, यहाँ पे पाई जाती है आसानी से। जो शिप आते हैं बड़े बड़े, वो आराम से कोस्ट तक पहुँच सकते हैं। इस किसकी वजह से, ये जो इंडेंटेड जो कोस्ट लाइन है इसकी वजह से। आप इस बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी बस अभी के लिए इतना ही समझ लो। कौन सी शेप होगी, इर्रेगुलर शेप। कैसी है, इर्रेगुलर, ठीक है फ्रेंड। इसका क्या फ़ायदा है, हार्बर्स के लिए, पोर्ट, सी पोर्ट्स के लिए, नेचुरल हार्बर। एक तो मैन मेड हो गए, हमने खुद बनाए, एक नेचुरली जो नेचर द्वारा आराम से, नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए। इसलिए सबसे बिजिएस्ट ओशियन है ये, कौन सा, अटलांटिक ओशियन। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ओशियन पे चलते हैं, अटलांटिक ओशियंस पे। ये देखो, ये जो इसकी जो कोस्ट लाइन कहाँ हो गई, ये कॉन्टिनेंट है। ये जो ये वाली जो जगह होती है ना, इसको बोलते हैं कोस्ट। जो पृथ्वी और समुद्र जहाँ आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं कोस्ट, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिख रही होगी, देखो यहाँ ये किस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे है, ये देखो ऐसे ऐसे है यहाँ, ये ऐसे 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 है यहाँ। तो ये वाली जो जगह है ना, ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है दुनिया का। यहाँ पे इतने वाहन चलते हैं ना, दिल्ली की देखा है आपने ट्रैफिक, बहुत। अब तो हर सिटी में इतना ही ट्रैफिक है। तो एक तरह से ट्रैफिक, किसका ट्रैफिक, जहाज़ों का, बड़े बड़े जहाज, शिप्स, ठीक है, यहाँ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ये हमेशा। तो चलते हैं आगे, इस पे चलते हैं अगले ओशियन पे। अटलांटिक ओशियन हो गया, ये समझ में आ गया, इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ठीक है। इंडियन ओशियन, शेप कैसी बताई थी, ट्रायंगुलर, ठीक है। और ये ओनली, केवल यही ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम पे है। किस कंट्री के नाम पे, इंडिया।
ओके, इंडिया के नाम पे है ये इंडियन ओशियन। ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ, ठीक है, बाउंडेड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ईस्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका। ओके, साउदर्न ओशियन पे चलें। क्या है? 60 डिग्री दिखाया था ना मैप में। किसकी 60 डिग्री? अब अंटार्कटिका से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक क्या बोलते हैं उसको? सदर्न ओशियन। अब आता है आर्टिक ओशियन, दिखाया था डायग्राम में। नॉर्थ पोल के जो सराउंड में है, ऊपर की तरफ जो है, वो हुआ आर्टिक ओशियन। ओके, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कौन सी स्ट्रेट है? जो दो बड़े बड़े पानी को आपस में जोड़ती है। पैसिफिक ओशियन को क्या है ये? इट कनेक्ट्स द विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेट का बेरिंग स्ट्रेट। मतलब कि जो अपना आर्टिक ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? बेरिंग स्ट्रेट से। देखना चाहोगे? चलो दिखा देते हैं। क्या बात है, ये मैप है अपना ये, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ गौर से देखो, यहाँ इस तरफ देखो, ये वाला जो जगह है ये है बेरिंग स्ट्रेट। ये आर्टिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन। तो ये वाली जगह है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। पतली सी है ना, समझ गए? चलो अच्छी बात है। नहीं समझने हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है लास्ट में, वहाँ पे जाके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हेजिटेशन मत करना, डाउट क्लियर किया जाएगा। आते हैं एटमॉस्फेयर पे। देखो एटमॉस्फेयर डायग्राम में समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर से बना हुआ है, गैसेस की लेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एक अलग लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इनके डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है बस ये समझ लो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की लेयर है। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? जो गैसेस की कम मान लो, यहाँ पे क्या है 70 कितनी परसेंट, 78% क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। 20 ऑक्सीजन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर छोटी छोटी गैसें हैं, ठीक है। किस में? ट्रोपोस्फेयर में। बट इनकी कंपोजिशन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं चेंज होती रहती है, और दूसरी लेयर आ जाती है जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आ जाती है, जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल इफेक्ट, कौन सी रेज? अल्ट्रावायलेट, सुना होगा ना, यूवी रेज से बचाती है। तो इस तरह ऊपर जाते हैं तो लेयर्स में सॉरी लेयर्स में चेंजेस होते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। इन लेयर्स को ही हम बोलते हैं, तो ऑल लेयर्स को एटमॉस्फेयर। ये कहाँ तक एक्सटेंड है? 1600 किलोमीटर, पृथ्वी लैंड से लेके 1600 किलोमीटर तक। टोटल कितनी है? 5। इनको हम टेम्परेचर और कुछ अलग अलग कंपोजिशन जो बनी हुई है, कौन सी गैस है ज़्यादा कम, उन सब से हम 5 में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हो गई जो भी हमने देखा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें देखते हैं अभी जो एटमॉस्फेयर जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा क्या देखा आपने? 78% नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर 1% में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन और वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब इसमें आते हैं 1% में। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम मात्रा में है, ठीक है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होती है, वो भी हानिकारक भी है और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है। ये क्या करती है? एब्जॉर्ब हीट, जो अर्थ रेडिएट बाई अर्थ, अर्थ जो हीट रेडिएट करती है ना, अर्थ भी हीट रेडिएट करती है। कहाँ से हीट आती है? सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और रात में रेडिएट करती है, तो उसको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमारा प्लेनेट गर्म रहता है। वरना अगर रेडिएट कर दे और कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो सारी हीट रेडिएट कर देगी और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी अर्थ। सो लाइफ वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलो, तो जो गैसेस की डेंसिटी है वो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो चेंज होती रहती है हाइट के साथ।
सब जैसे कि आप लोगों को पता है या सुना होगा कि जैसे जैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है जो वहाँ पे जो ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। इस वजह से क्या सॉरी जो माउंटेन पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके चलते हैं ऑक्सीजन के, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो हमेशा एयर की जो प्रॉपर्टी है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये आगे तक आपको काम आएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है और इसी को हम बोलते हैं विंड। विंड, तो विंड और एयर का डिफरेंस समझ लो आज। विंड और एयर का डिफरेंस। विंड केवल उसी को बोलेंगे, कौन सी हवा को, किस एयर को हम विंड बोलेंगे? हम उस एयर को विंड बोलेंगे जो कि मूविंग है। मूविंग एयर को ही केवल विंड बोलते हैं। और मूविंग भी कौन सी? हॉरिजेंटल। एक वर्टिकल भी एयर मूव करती है ऊपरी तरफ, उसको विंड नहीं बोलते। विंड केवल बोलते हैं हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होता है किसका? एयर का। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा याद रखना, एयर और विंड में डिफरेंस। हर विंड एयर नहीं होती, हर विंड एयर होती है, हर एयर विंड नहीं होती। वो ही एयर विंड होती है जो कि हॉरिजेंटली मूव करती है। और मूव कैसे करती है एयर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ओके फ्रेंड्स, समझ गए? अब आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? वो नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। आप ऊपर आसमान में जाओ थोड़ा सा, अर्थ से ऊपर, वहाँ पे क्या है? लैंड नहीं है ना? लैंड नहीं है, नहीं है। तो अर्थ के ऊपर उठे तो लैंड नहीं है, उसको बायोस्फीयर नहीं बोलते। अर्थ के ऊपर आप हो उसको ही बोलते हैं बायोस्फीयर। वहाँ पे तीसरी चीज़ और क्या होनी चाहिए? वाटर। ठीक है, अब वाटर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे समुंदर होना चाहिए। वाटर का मतलब ये है वहाँ पे वाटर होना चाहिए। आप जो अर्थ है आपकी, उसके अंदर भी तो सॉइल है आपकी, उसके अंदर भी तो वाटर है, उसके पार्टिकल्स के अंदर। तभी तो आप कुछ उगाते हो वहाँ पे, तो उग जाता है ना कोई पेड़। पानी कहाँ से लेता है वो? ज़मीन, सॉइल से पानी, वहाँ पे पानी रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो बस इस लेक्चर में आज के में इतना ही था। ये क्वेश्चंस हैं लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आप लोगों ने अगर लेक्चर अच्छे से सुना है तो इनको आराम से कर सकते हैं। 4 डोमेन्स कौन कौन सी है, मेजर कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सब आपने अभी समझा है। डिफरेंट लेयर कौन कौन सी है, पानी ज़्यादा है इसलिए ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। वाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन रहेगा, इसको हम देख लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, एक सदर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, ये हम अभी समझ लेते हैं। चलो कहाँ चलते हैं? डायग्राम में, वहाँ से समझ में आएगा, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा, थ्योरेटिकल से कुछ नहीं। देखो, इक्वेटर ड्रा करो, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये डॉटेड वाली लाइन, ये वाली। अब उसके ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर देखो और नीचे देखो, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड दिख रहा है? ये देखो, लैंड से भरा हुआ है, लैंड 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 लैंड। नीचे क्या दिख रहा है? ये लैंड है, ये है, थोड़ा बहुत है, बाकी पानी है। तो मेजोरिटी कहाँ है? साउदर्न ओशन में पानी, इसमें क्या है? लैंड। इसलिए बोलते हैं नॉर्दर्न ओशियन को लैंड ओशियन, लैंड, नॉर्दर्न को लैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो समझ गए इसका आंसर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी क्यों बोलते हैं? चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, इससे पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, कौन सा है माउंटेन रेंज? याद करो, यूराल। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस चीज़ से लिंक है? समझा था अभी, स्ट्रेट से, कैनाल से नहीं, इस्थमस से, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा क्या है?
नाइट्रोजन 78%, भूल गए? कोई नहीं, रिवाइज करोगे तो एक दो बार याद रहने लगेगा। उसके बाद क्या आते हैं? द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, लिथोस्फीयर। आसान है, सब ये आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, याद है ना? भूले तो नहीं? गुड। डीपेस्ट पॉइंट, अब बताओ कौन सा है डीपेस्ट पॉइंट? मैरियाना ट्रेंच, दिखाया था ना अभी डायग्राम में, ठीक है। द ओशियन इज नेम आफ्टर कंट्री, कौन सा? इंडियन ओशियन। द नैरो जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर स्पोर्ट लाइफ, कौन सा है? बायोस्फेयर। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर क्या बोलते हैं इसको? याद करो, याद करो, जल्दी याद करो। यूरेशिया, यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक अर्थ पे कौन सा है? याद करो, माउंट एवरेस्ट। कितना है? 88,000 कुछ, 8808 मीटर। ओके फ्रेंड्स, सो बस आज के लेक्चर में इतना ही है। याद करना, इसको रिवाइज करना। कुछ डाउट हो तो कहाँ पूछोगे? टेलीग्राम चैनल पे। और इस नोट्स, ये पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करोगे? इस चैनल से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ कमी हो तो कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा तुरंत, और आप नेक्स्ट लेक्चर को भी अच्छे से समझ पाओगे। वरना तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा नेक्स्ट वीडियो कब आई, कहाँ पे फिर ढूंढते फिरोगे, दोबारा चैनल सर्च करो। इससे अच्छा है सब्सक्राइब के बटन को एक बार जस्ट क्लिक करो और भूल जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।